नगर कानपुर के दर्शनपुरवा में सास बहू का किस्सा सामने आया है। सास बहू की लड़ाई कमिश्नर महोदय तक पहुंच गई। हालांकि सास बहू पर कितनी कहानियां, नाटक, टीवी सीरियल चल रहे हैं। बहू ने अपनी सास को धमकी दी। सास दहशत में आ गई और कमिश्नर महोदय से न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई। देखिए एक रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। क्या हुआ था? मेरी बहू मुझे धमकी दे रही थी। क्या धमकी दे रही है? कि मैं फांसी लगा लूंगी, आगी लगा लूंगी अपने ऊपर, मैं सब लोगों को फंसा दूंगी, मैं झूठा इल्जाम लगा दूंगी, मैं ऐसा से ऐसा कर लूंगी। तुम लोग ये इल्जाम क्यों लगा रही है आपके ऊपर? सिर्फ मकान को लेकर भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ वो मकान को लेकर झूठा आरोप लगाना चाहती है कि हम लोग छिन्न भिन्न हो जाए और मकान उसके नाम हो जाए। तो आप मीडिया से क्या सहायता चाहते हैं? मैं बहुत जो सहायता चाहती हूँ कि हम लोगों पर किसी चीज़ का आरोप ना आए। मेरी बहू कभी भी कोई चीज़ अपने ऊपर करती है या किसी चीज़ को लेकर कोई वो करती है तो हम परिवार को लेकर किसी चीज़ का आरोप न लगाया जाए कि हम लोगों में उसमें शामिल थे। अभी आप कहाँ आई हैं? अभी हम कचहरी आए हुए, ऑफिस आए हुए हैं। कमिश्नर साहब से हम मदद चाहते हैं हाथ जोड़ करके कि हम लोगों की सख्त से सख्त सहायता करी जाए। साथ बदतमीजी करी, मतलब गाली गलौज करा, मुझे मारा पीटा। मेरे बच्चों ने बचाने की कोशिश करी तो उनकी बीवी ने भी मुझे मारा। ये किस वजह से विवाद हुआ आपके साथ में? सर थोड़ा सा मकान को लेकर विवाद चल रहा है घर में। ये कहाँ का मामला है? दर्शनपुरवा का। क्या विवाद हुआ आपके साथ? मेरे साथ विवाद जो है, मेरी जो जेठ की बहू है वो हमेशा टॉर्चर करती रहती है कि पूरे घर की मालकिन जो है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ससुर हिस्से में सभी को कुछ दे कर गए हैं। कोई मैं अकेले मालिक नहीं हूँ, उनका भी अधिकार है, लेकिन वो चाहती है कि सब कुछ मेरे नाम हो जाए। क्या नाम हो जाए? मकान। तो इसमें क्या चाहती हैं? हम देना सब कुछ चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए नामोसी कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए कुछ कह रहे हैं। जैसे मेरा अधिकार है उनका भी अधिकार है। मैं किसी चीज़ को ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही हूँ। ये कब की डेट है? 30 तारीख को भैया, सबसे पहले 30 तारीख को उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। रात को 8:30 बजे की करी। क्या बदतमीजी हुई है? मतलब वो ज़बरदस्ती मेरे कमरे में लड़के बहू घुस आए, उन्होंने मुझे मारा पीटा। और जब मैं बचाने की कोशिश करी उन्होंने ज़मीन में गिरा के मुझे मारा पीटा। और जब मैं थाने में गई तो मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो मेरे परिवार वालों ने मिलकर मेरे साथ, मतलब सब लोगों ने मिलकर समझौता कराकर छुड़ा दिया उन लोगों को। उसके बाद 2 तारीख को फिर उन्होंने 8:30 बजे आकर, समझौता होने पर विवाद फिर क्यों हुआ आपसे? फिर उसी को लेकर दारू पीकर वो आए 2 तारीख को। फिर उन्होंने वही विवाद चालू करा मकान को लेकर। और फिर 2 तारीख को सर मैंने वहाँ एप्लीकेशन लगाई फजलगंज थाने में, तो उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया मेरे खिलाफ। और उसी पे दूसरे दिन फिर मेरी जेठ की बहू ने 3 तारीख को स्वरूप नगर थाने में कंप्लेन लगा दी कि मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलकर उसको मोती झील गेट पे मारा हुआ है, जिसका प्रूफ आप मेरे स्टाफ से ले सकते हैं जाकर के। मीडिया से क्या सहायता चाहते हैं? मीडिया से जो सहायता चाहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर हम लोगों को परेशान न कराया जाए और मेरी बहू के ऊपर सख्त